गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। अब तक तो हमने कौन से डेरिवेटिव पढ़े हैं? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी। जैसे कोई है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, तो उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? भाई हमें पता है कोई अगर पोलिनोमियल में किसी की पावर क्या हो n, तो n तो क्या जाता है आगे, और उसकी पावर में से एक क्या हो जाता है कम, तो n एक्स की पावर n माइनस वन। अगर इसी चीज का दो बार डेरिवेटिव करना पड़े तब क्या करोगे? पहले तो वन टाइम डेरिवेटिव। अब जो वन टाइम डेरिवेटिव आया है इसका फिर से डेरिवेटिव करो। तो अब देखो ये क्या बन गया, अब n तो वाला कांस्टेंट है और x की पावर n माइनस वन का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको एज इट इज रखा जाता है n, ठीक है। n माइनस वन जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई n माइनस वन, और x की पावर में क्या रह जाएगा? इसमें से एक कम, तो इसमें से एक और माइनस करोगे तो कितना आएगा? n माइनस टू। तो जो x की पावर n है उसका टू टाइम्स डेरिवेटिव क्या हुआ? n इंटू n माइनस वन की पावर n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू। ऐसे अगर इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव करें तो n और n माइनस वन ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेंगे, है ना। पावर क्या है? n माइनस टू, वो आगे मल्टीप्लाई होगी और पावर में क्या हो जाएगा? कम, तो n माइनस टू तो आगे और x की पावर n माइनस थ्री। तो जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है उसको क्या लिखते हैं? या तो y1 लिखते हैं या फिर dy बाई dx। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको क्या लिखते हैं? या तो y2 या फिर d2y अपॉन dx स्क्वेयर। मैं तो ऐसे पढ़ता हूं इसको हमेशा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या तो ऐसे पढ़ो, या फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर क्या होता है? डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, या फिर इसको सीधा क्या लिख लेते हैं? y3। ऐसे ही nth डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास? ये फोर्थ डेरिवेटिव था। अगर nth लिखे तो nth में क्या आएगा बताओ? डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n। अब इसका n टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करोगे तो n माइनस थ्री आगे आएगा, पावर क्या आएगी? x की पावर x माइनस फोर। ऐसे जब n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या था तो एक टर्म थी, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या, तब कितनी टर्म मल्टीप्लाई है? ये दो। तो nth टाइम करोगे तो कितनी टर्म आएंगी? ये n टर्म, मतलब कहां तक आएगा? वन तक, और x की पावर कितनी बचेगी लास्ट में? वन, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, ये हायर ऑर्डर जरूरी क्यों है? ये अब तो दो बातें हैं। एक जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपने निकाला था वो क्या चेक करता है हमारे पास कि टेंजेंट निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, लेकिन जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव है वो हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा, उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, ये सब बताएगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ लेंगे उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स करनी है, जैसे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल थ्योरम और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना। वो सब कुछ सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव आते हैं तो देखो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले मान लो आपके पास ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x एंड प्रूव करो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसका क्या मतलब हुआ? सेकेंड टाइम डेरिवेटिव प्लस 2x और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये सब क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ये प्रूव करो। तो y क्या है? टेन इनवर्स x है ना। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस वन, है ना। तो ये तो क्या हुआ मेरा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं आगे? y1, ठीक है। अब बताओ इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो अब ये एक पोलिनोमियल है जिसकी पावर है कुछ माइनस वन, तो माइनस वन कहाँ आएगा? आगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस वन में एक कम करोगे तो कितना आएगा? माइनस वन माइनस टू। और अब डिफरेंशिएशन किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो पोलिनोमियल अंदर है उसका। तो 1 का तो क्या रहेगा? 0, प्लस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा? 2x, है ना। तो क्या है ये? माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का माइनस टू को पावर को नीचे लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या रहा हो जाएगा? 2x, ठीक है। तो हमें इसमें पुट करके आंसर क्या लेके आना है? 0।
तो अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्र d2y बाई डी एक्स स्क्र क्या है मेरे पास, माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र, है ना, प्लस अब क्या है 2x टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो 2x का तो 2x और क्या था dy बाई डी एक्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। देखो अब क्या आएगा, ये ऊपर तो 1 पावर है, नीचे स्क्वायर तो एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, और यहां से क्या बचा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, माइनस से प्लस क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो यही क्या करना था हमें प्रूव। हमने सिर्फ क्या किया है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x दिया हुआ था, उसका सिर्फ 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में कितनी बार रिक्वायर्ड है 2 बार। फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव को तो इससे मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को इससे किया, और प्रूफ में लास्ट में क्या आना चाहिए आंसर 0। ठीक है, देखो जैसे अब आ जाए जैसे y इक्वल्स टू क्या है कोस इनवर्स x है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होता है कोस इनवर्स x का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम क्या भी लिखते हैं y1, तो y1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स क्या है मेरे पास -1, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर अब तो कितनी है हाफ, ऊपर जाएगी तो -हाफ, तो क्या लिख सकते हैं इसको -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर -हाफ। ठीक है, ये पहले मैंने स्क्वायर रूट को ऊपर ले गया तो -1 पावर, अब स्क्वायर रूट को -1 की पावर, स्क्वायर रूट कितना होता है हाफ पावर, हाफ को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है -हाफ। अब देखो सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्र, उसको क्या भी लिखते हैं हम y2। -1 तो क्या है, देखो ये टर्म क्या बन गई अब एक, ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई विद पॉलिनोमियल और उसकी कुछ पावर है ना, -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर -हाफ, तो -1 तो एज इट इज मल्टीप्लाई में पावर आगे आएगी, पावर कितनी है -हाफ, तो -हाफ को आगे ले आए -हाफ। अब -हाफ में से पावर में से कितना कम होगा 1 कम, तो 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर -हाफ -1, और डिफरेंशिएशन किसका अब जो पॉलिनोमियल खुद है उसका 1 माइनस एक्स स्क्र का, तो -1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर कितनी आएगी -3/2, तो नीचे ले जाओगे तो 3/2, और 1 माइनस एक्स स्क्र का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्र का -2x है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया -x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। तो कोस इनवर्स x का डबल 2 टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है ये। अब मान लो कोई आपसे बोले कि 3 टाइम डिफरेंशिएशन करो, तो अब इसमें क्या लगेगा, देखो अब क्या लगेगा इसमें क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन सबके इस नीचे वाले का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स डेरिवेटिव। तो आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से लेके nth डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव क्या होता है n की जगह 10 रख लो तो 10th डेरिवेटिव, n की जगह कोई 20 रख ले तो 20 डेरिवेटिव करके दिखाओ उसके कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज टू पावर 6x इंटू कोस 3x। अब ये 6x के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये e की पावर 6x अलग है और कोस 3x अलग है। तो अब इसमें डेरिवेटिव करने में क्या लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है y1 क्या आएगा बताओ, एक को एज इट इज रखो, e की पावर 6x को हमने एज इट इज रखा, तो cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x, और 3x का क्या होगा 3। ठीक है, प्लस अब की बार कौन एज इट इज cos 3x एज इट इज, और e की पावर 6x का क्या होगा e की पावर 6x, और 6x का क्या होगा 6। तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है हमारे यहां से, e की पावर 6x और कुछ कॉमन है 6, इधर कितना है 3, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू e की पावर 6x, तो क्या आ गया मेरे पास कॉमन। ठीक है, तो यहां से क्या बचा माइनस साइन 3x, और यहां से क्या बचा बताओ 2 cos 3x है ना, e की पावर 3 तो बाहर है, e की पावर 6x, यहां से तो क्या बचा माइनस साइन 3x, और यहां से क्या बचा 2 cos 3x।
अब इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इतना अलग है और इतना क्या है? अलग। इसका क्या होगा बताओ? 3 तो बाहर रहेगा। e की पावर 6x का 6 इंटू ई की पावर 6x, ठीक है। अब ये एज इट इज माइनस साइन 3x प्लस 2 कोस 3x। अब की बार कौन एज इट इज? e की पावर, यहां से ये 3 बाहर है भाई, क्योंकि 3 पूरे फंक्शन से बाहर था, प्लस अब की बार कौन एज इट इज? e की पावर 6x तो एज इट इज। इसका क्या होगा? माइनस 3 कोस 3x। साइन 3x का क्या होगा? 3 कोस 3x माइनस साइन बाहर है, ये 2 तो एज इट इज। और कोस 3x का क्या होगा? माइनस और 3 और आएगा और साइन 3x। तो बताओ क्या बचा? e की पावर 6x। अब की बार यहां से देखो कितना भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और 3 एक और बाहर है, तो कितना हो गया? 9। और क्या भी कॉमन है? e की पावर 6x भी क्या है? कॉमन। तो यहां से तो क्या बचा देखो, यहां से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? यहां से 2, तो क्या बचेगा यहां से? 2 e की पावर 6x भी क्या आ गया था? कॉमन। तो यहां से क्या बचा? माइनस साइन 3x और यहां से प्लस 4 कोस 3x। और यहां से क्या बचा भाई? फिर माइनस 3 तो क्या हो गया? कॉमन हो गया था, तो क्या बचा? माइनस कोस 3x। और यहां से क्या बचेगा? माइनस का 2 साइन 3x। अब 9 e रेज टू पावर 6x तो एज इट इज। इसका तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो माइनस का तो 2 साइन 2x है, यहां से भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 4 साइन 3x। और यहां पे ये प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा? 3। तो आंसर क्या आएगा इसका? 9 e रेज टू पावर 6x तो एज इट इज, माइनस 4 साइन 3x और प्लस में 3 कोस 3x। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट चेन रूल फॉलो करना है जो आपने डेरिवेटिव में सीखा था। अब उसी डेरिवेटिव को एक बार और डेरिवेटिव करना है बस। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब log x, और डेरिवेटिव करो इसका कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और वो क्या आना चाहिए? 6/x। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे? y1। क्या आएगा बताओ? अब ये दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में, तो लगाओ इस पे प्रोडक्ट रूल। एक्स क्यूब एज इट इज, log x का 1/x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज x की क्यूब का 3x स्क्वायर, है ना। तो क्या बचा ये y1 बताओ? x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर log x, है ना। अब इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो, तो 2 टाइम्स क्या आएगा बताओ? x स्क्वायर का तो क्या होगा? 2x, और 3x स्क्वायर log x का 3 तो बाहर, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x log x एज इट इज, प्लस में x स्क्वायर एज इट इज log x का 1/x। तो बताओ y2 क्या है मेरे पास? 2x प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? 6x log x, और प्लस में यहां से क्या आएगा? x, तो क्या बचेगा? 3x। तो ये क्या हुआ टोटल? 5x प्लस में 6x log x। अब इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताओ? इसका तो क्या हो जाएगा? 5, और यहां से क्या आएगा? 6 तो बाहर, x एज इट इज log x का 1/x, प्लस में log x एज इट इज x का 1। तो y3 क्या है मेरे पास? 5 प्लस में ये कितना आएगा? x इंटू 1/x, x, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और ये क्या आएगा? 6 log x। तो कितना है ये टोटल? 11 प्लस log x। अब इसका कौन सा टाइम डेरिवेटिव करेंगे? 4th टाइम, तो वो क्या होगा बताओ? 11 का तो क्या होगा? 0, और log x का क्या होगा? सॉरी 6 log x था, तो 6 तो बाहर, log x का क्या होगा? 1/x। तो आंसर क्या आया? 6/x। देखो हमें वही तो प्रूव करना था, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव को आगे बढ़ाते रहना है। भाई y क्या था? x क्यूब log x। तो हमने क्या किया? हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, तो क्योंकि दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में। एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, तो log x का क्या आया? 1/x, फिर बीच में प्लस। अब log x को एज इट इज रखा, एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब बाई एक्स, एक्स स्क्वायर। इधर से क्या आएगा? 3x स्क्वायर log x। अब एक्स स्क्वायर का देखो, अब यहां से अलग भी हो सकता था कुछ, कैसे? तुम एक्स स्क्वायर को क्या ले लेते? कॉमन एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या बचता? 1 प्लस 3 log x, उसमें फिर से मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते।
तो मैंने y2 क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा 2x, इसमें से पूरे में से 3 तो बाहर आ गया, 3 तो बाहर है। अब एक्स स्क्वायर log x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, तो log x को क्या रखना पड़ेगा एज इट इज, प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, log x का क्या आएगा 1/x, तो 2x प्लस में 2 इंटू 3 6 x log x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स, तो 3 से मल्टीप्लाई 3x, 3 प्लस 2 5x प्लस 6x log x, इसका करोगे तो 5, इसका करोगे तो ये आएगा फिर से। अब 5 प्लस 6 log x का करोगे तो क्या आएगा 11 प्लस 6 log x, 11 का 0 और 6 log x का 6/x, और यही क्या करना था हमें प्रूव। अब देखो जैसे एक ये प्रॉब्लम है, x इज इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, देन प्रूव करो ये ट्रू होगा। अब देखो ये क्या है, ये तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, ये क्या है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, और ये क्या है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग हैं भाई। ये क्या है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव और ये क्या है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब देखो x भी किस में दिया हुआ है थीटा में, y भी किस में दिया है थीटा में, तो x का तो खुद का डिफरेंशिएशन होगा, वो भी किसके रेस्पेक्ट में थीटा में, y का भी किस में होगा थीटा में, तो dy बाई dx कैसे निकलेगा फिर भाई, dy बाई क्या निकालो पहले तो d थीटा, और फिर क्या निकालो d थीटा बाई dx, और ये कैसे आएगा dx बाई d थीटा निकालेंगे, उसका क्या कर देंगे उल्टा। तो देखो x क्या है मेरे पास कोस थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा बताओ माइनस साइन थीटा, और y क्या है मेरे पास साइन क्यूब थीटा है ना, तो बताओ dy बाई डी थीटा क्या आएगा, पहले क्यूब आगे आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक पावर कम, अब साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, तो वो क्या आएगा बताओ dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा क्या है बताओ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और ये 9 नीचे क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा नीचे, क्यों क्योंकि अगर dx बाई डी थीटा क्या था माइनस साइन थीटा, तो उल्टा क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या बचेगा बताओ ये -3 साइन थीटा कोस थीटा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो, और वो कैसे आएगा फिर, इसको निकालने के लिए क्या करोगे d2y अपॉन में d थीटा स्क्वायर इंटू d स्क्वायर थीटा अपॉन में dx स्क्वायर, अरे वही y का थीटा के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव, और फिर थीटा का जो x का आया था थीटा का उसका क्या कर देंगे उल्टा। तो बताओ जो हमारे पास था dx बाई डी थीटा क्या आया था मेरे पास माइनस साइन थीटा, तो बताओ d2x अपॉन में डी थीटा स्क्वायर क्या होगा माइनस तो बाहर कोस साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, dy बाई डी थीटा क्या आया था मेरे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, तो बताओ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या d2y बाई डी थीटा स्क्वायर क्या आएगा 3 तो बाहर है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखोगे तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा है ना, प्लस अब की बार कोस थीटा को एज इट इज रखा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर का 2 आगे आएगा, और 2 - 1 1, और फिर साइन थीटा का कोस थीटा, तो बताओ क्या बचेगा ये 3 तो बाहर है, माइनस का साइन क्यूब थीटा, और यहां से क्या आएगा प्लस का 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो दोनों में से क्या बाहर आ गया, क्या कॉमन ले लो साइन कॉमन ले लो, तो क्या बचा 3 साइन थीटा, और फिर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है। तो अब बताओ हमें निकालना क्या था एक्चुअली में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो कैसे आएगा d2y बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू में जो ये है इसका उल्टा, तो क्या आएगा ये डी थीटा स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एक्स, ये आएगा। तो ये क्या है बताओ
3 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था वो देखो। y किससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टाइम डेरिवेटिव से, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या रहेगा उसका क्या करना है स्क्वायर। तो देखो जो हमारे पास जो y का जो x के रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आया ये आया, इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है y। तो बताओ y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, y क्या था साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये क्या है 3 टेन थीटा माइनस बाहर रख लो, साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको तुम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और क्या होगा अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हमें क्या करना है स्क्वायर किसका dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या आया था मेरे पास dy बाई डी एक्स जो आया था वो मेरे पास क्या था माइनस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और हमें प्रूव क्या करना है वो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कैसे प्रूव करेंगे देखो, साइन क्यूब थीटा ये तो y हो गया, d2y बाई डी एक्स क्या आया था मेरे पास 3 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, और ये माइनस साइन इसमें था तो ये बाहर रह जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमें क्या करके लाना है इसके इक्वल दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे देखो, या तो इसको किस में बदल लो साइन में, या फिर किस में रहने दो इसको कोस में। तो क्या कर लो, ये तो क्या हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, 3 तो बाहर है, 3 तो माइनस 3 को तो बाहर रहने तो साइन की पावर 4 थीटा। इसको क्या लिख लो थोड़ी देर के लिए कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले ही आ गए, और सबके नीचे क्या है कोस थीटा, और यहां से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करो अंदर। तो पहले तो ये क्या आएगा -3 साइन की पावर 4 थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लो मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या आएगा वो फिर एलसीएम भी लेते हैं। तो -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 6 साइन की पावर 6 थीटा। प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या आएगा कोस थीटा। अब क्या कर सकते हैं भैया, अब इसमें से क्या कॉमन लो, पहले तो साइन स्क्वायर कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में भी क्या आएगा कोस थीटा। अब क्या हो सकता है ये, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई जिसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ये प्रूफ तो भैया बहुत लंबा हो गया। 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर है, 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको किस में बदलेंगे कोस में। इधर से अगर इसको सोल्व करके देखें तो क्या आएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस नहीं बचना चाहिए वही नीचे। चलो इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, y इक्वल्स टू a 1 प्लस साइन थीटा y, dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर -1/a। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा dx बाई डी थीटा निकलेगा, तो क्या आएगा बताओ। a तो बाहर है, 1 माइनस कोस थीटा का 1 का तो 0 माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर से dy बाई डी थीटा क्या आएगा बताओ, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, a तो है 1 प्लस साइन थीटा का कोस थीटा, तो यहां से तो क्या आया a साइन थीटा, और यहां से क्या आया डी थीटा dx बाई डी थीटा, a साइन थीटा, और यहां से dy बाई डी थीटा क्या है मेरे पास
ए कोस थीटा। तो बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो क्या होगा ये ए कोस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये ए कोट थीटा। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा बताओ। अब इसका अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा, ए तो बाहर, कोट थीटा का क्या होता है भाई -1 अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो थीटा स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन कोट थीटा कोस एक्स का क्या होता है, तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, नहीं ए तो बाहर है, इसका करेंगे तो क्या आएगा ए कोट थीटा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, या तो उसी तरीके से करो या फिर इसका अगर सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ए कोट थीटा का ए एज इट इज, कोट थीटा का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वेयर, और फिर थीटा का किस में कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स ए साइन थीटा। देखो भाई एक मिनट, ये गलती से लिख दिया था, ये कोट इनवर्स का होता है, कोट का नहीं होता। तो देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है। तो ए तो अलग है ही, ए तो ठीक है, ए तो कांस्टेंट है। कोट थीटा का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बताओ क्या है ये माइनस का ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, देखो डी एक्स बाई डी थीटा क्या था ए साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए साइन थीटा। तो क्या आएगा बताओ, ये ए से तो ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और कोसाइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट। तो क्या आएगा ये माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है ये कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए कोस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा ए कोट थीटा ए एज इट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो देखो वो जो पिछला वाला क्वेश्चन रह गया था हमारा, उसमें क्या मिस्टेक हुई, ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कैसे देखो बताते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, x इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा और y इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और प्रूव क्या करना है हमें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर जो है वो क्या आएगा -1 बाई ए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि एक्स इसमें दिया हुआ है थीटा में, तो ए तो एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा का प्लस साइन थीटा आएगा, सीधा सीधा क्या लिख लो ए साइन थीटा। ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा बताओ, ए तो एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा का कोस थीटा, तो क्या जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, वो क्या आएगा बताओ ए कोस थीटा, और उसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा ये ए साइन थीटा। तो क्या बचेगा मेरे पास कोट थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगा बताओ, कोट थीटा का क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा है ना अभी, और कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हम एक्स के, तो थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है ए साइन थीटा, और उसको उल्टा लिखना है तो क्या आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में ए साइन थीटा। तो क्या बचेगा ये बताओ माइनस का 1 बाई ए कोसिकेंट क्यूब थीटा, और अब थीटा की जगह में कितना रखना है पाई बाई 2, तो कोसिकेंट पाई बाई 2 क्या होगा बताओ साइन पाई बाई 2 क्या होता है 0,
तो कोसिकेंट पाई बाई 2 क्या होगा, लेकिन कोसिकेंट पाई बाई 2 तो 90 होता है, पाई बाई 2 पे है, पाई बाई 4 पे कहाँ बोला था इन्होंने। साइन 0 0, तो कोस 90 क्या होगा ये 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/a। देखो साइन 90 क्या होता है 1, तो कोसिकेंट 90 कितना होगा 1/1 1, तो -1/a इंटू 1 क्या आएगा -1/a। वो जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई थी वो, और देखो मिस्टेक नहीं है, वो क्वेश्चन बड़ा हो गया था दूसरे तरीके से करने से, आप उसको सिंपल वे से भी कर सकते हो। देखो करके दिखाते हैं अभी। क्या था हमारे पास वो जो क्वेश्चन था, x इक्वल्स टू कोस थीटा और y इक्वल्स टू क्या था साइन क्यूब थीटा। तो देखो अब हमें प्रूव क्या करना है, y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्र इज इक्वल टू 3 साइन स्क्र थीटा इंटू 5 कोस स्क्र थीटा -1। ये प्रूव करना है हमें जो दिया हुआ था। अभी देखो dx बाई डी थीटा क्या होगा बताओ, माइनस साइन थीटा, और जो dy बाई डी थीटा आएगा वो क्या आएगा बताओ 3 आगे, साइन में से एक कम करोगे तो साइन स्क्र थीटा, और फिर साइन थीटा करोगे तो कोस थीटा। अब बताओ dy बाई डी थीटा क्या होगा, पहले ये नीचे ये, तो 3 साइन स्क्र थीटा कोस थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा, तो क्या बचा मेरे पास -3 साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करेंगे इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बताओ dy बाई डी एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्र क्या आएगा। अब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताओ, -3 तो आ गया है, साइन और इंटू में क्या है कोस, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन को एज इट इज रखा तुमने, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, अब की बार तुमने साइन थीटा को एज इट इज रखा, नहीं सॉरी कोस थीटा को एज इट इज रखा, साइन का क्या होगा कोस थीटा फिर से, तो बताओ क्या आएगा ये -3 कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, और आगे क्या भी मल्टीप्लाई होगा डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हमें कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं एक्स के, और इनपुट किसमें अभी भी थीटा में, तो लास्ट में इनपुट का करोगे तो क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स, और वो क्या होगा बताओ डी एक्स बाई डी थीटा क्या था माइनस साइन थीटा, तो ये नीचे क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो क्या बचेगा बताओ ये 3 कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस dy बाई डी एक्स का क्या करना है होल स्क्र, तो y क्या था साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू में क्या होगा माइनस से माइनस ये क्या हो गया था कैंसिल, तो ये माइनस नहीं आएगा भी, ठीक है क्या आएगा 3 कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में dy बाई डी एक्स क्या आया था मेरे पास -3 साइन थीटा कोस थीटा, इसका क्या करोगे होल स्क्र, तो होल स्क्र करोगे तो क्या आएगा 9 साइन स्क्र थीटा कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है ये 3 साइन स्क्र थीटा इंटू 5 कोस स्क्र थीटा -1। तो देखो एक साइन से तो एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्र थीटा इंटू 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, तो 3 को तो तुम क्या रख लो बाहर, क्या बचेगा साइन स्क्र थीटा तो बाहर है, क्या बच जाएगा कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, और यहां से क्या आएगा प्लस में 9 साइन स्क्र थीटा इंटू कोस स्क्र थीटा, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3 साइन स्क्र थीटा, तो क्या क्या बचा बताओ हमारे पास, यहां से तो क्या बचा कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा, और यहां से क्या बचा मेरे पास प्लस का 3 कोस स्क्र थीटा, तो क्या बचा यहां से 3 साइन स्क्र थीटा तो बाहर है, 3 और 1 प्लस 4, तो 4 कोस स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा। अब हमें क्या चाहिए क्या यहाँ पे
अब साइन स्क्वायर थीटा इज है, क्या रख दो, कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 5 कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, और यही क्या करना था हमें, प्रूव। तो सुनो भाई, तो अगर डबल टाइम डेरिवेटिव निकालना है तो पहले तो क्या निकालो, dx बाई डी थीटा, फिर क्या निकालो, dy बाई डी थीटा, फिर क्या निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। वो कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब जो dy बाई डी एक्स आया है वो किस में है, अभी भी थीटा में। तो पहले तो जैसे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आ जाए आपके पास साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, साइन का तो क्या करोगे, कोस थीटा, फिर थीटा का कैसे करोगे, डी थीटा बाई डी एक्स, और ये क्या होगा, ये ऊपर वाली टर्म है, इसका रेसिप्रोकल। तो आपको भैया सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके देखने, जितने भी क्वेश्चन हो, आरडी शर्मा में तो एक एक्सरसाइज है, उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, कल और करवा देंगे आपको। तो ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी बहुत जरूरी है आना, क्योंकि ये आगे तो किसी चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। थैंक यू, ढंग से पढ़ना इसको।